हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गुड अटेम्प्ट्स कहलाते हैं या फिर सेफ अटेम्प्ट्स कहलाते हैं। हम प्रिपरेशन के दौरान ये सोच रहे होते हैं कि कितने मैं अटेम्प्ट्स कर दूं कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाए। मैं यहाँ पे प्रीलिम्स की बात करूंगा, हर बैंकिंग एग्जाम की। ठीक है, तो कितने मैं अटेम्प्ट्स कर दूं कि मेरे एग्जाम में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। सेफ अटेम्प्ट्स क्या रहते हैं, तो मैं उस सब के बारे में बात करूंगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी रही थी और मैंने कितने स्कोर किया था, कितने अटेम्प्ट्स किए थे, वो सब के बारे में बात करूंगा। और ये बताऊंगा कि हर एग्जाम में कितने सेफ अटेम्प्ट मान के चलना चाहिए, आपको इतने तो स्कोर करके आना चाहिए एग्जाम में, तो उसके बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक शुरू मैंने यहाँ पे सारी कट ऑफ्स लिख के रखी है और इसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा पर्सनल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम इस साल नहीं होगा, क्योंकि वो एग्जाम मार्च तक हो जाता है और अभी मई चल रहा है, तो इट मे नॉट हैपन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना कि इस साल एग्जाम नहीं हुआ। ये एग्जाम हर साल नहीं होता है, ऑल्टरनेट ईयर्स पे होता है, शायद फिर से। ठीक है, तो अब करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की। देखो, मैंने 2 एग्जाम्स नहीं दिए थे किसी वजह से। एक आरआरबी क्लर्क नहीं दिया था और एक एसबीआई क्लर्क नहीं दिया था, जिसका मुझे बहुत दुख है। तो आरआरबी क्लर्क की पहले हम बात करेंगे। देखो, 2021 में इसकी कट ऑफ गई थी 77.5। मैं हाईएस्ट कट ऑफ की बात करता हूँ। स्टेट लेवल कट ऑफ, स्टेट वाइज कट ऑफ आती है, बट जो हाईएस्ट कट ऑफ रही थी ना, वो 77.5 रही थी 2021 में, और 2022 में 77 रही थी। इसका एग्जाम होता है 80 मार्क्स का। अब दिमाग में जिन्होंने जिनका पहला अटेम्प्ट होगा अब की बार, जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात आएगी कि 80 में से 77 अगर कट ऑफ जा रही है, पिछले साल की हाईएस्ट 77 कट ऑफ जा रही है, तो कितना कंपटीशन है भाई। देखो, कट ऑफ हाई जाने का 2 रीजन होता है, एक कंपटीशन ज्यादा है और एक रीजन है पेपर बहुत ईजी आता है। ठीक है, देखो, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी के एग्जाम्स में ना पेपर बहुत इजी आता है। आरआरबी क्लर्क बोल लो, आरआरबी पीओ बोल लो, पीओ का थोड़ा सा टफ होता है। आरआरबी क्लर्क सबसे इजी एग्जाम है बैंकिंग इंडस्ट्री का। ठीक है, मेरा ही मानना है। उसका प्रीलिम्स में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, 80 में से 80 भी आते हैं बच्चों के, और ये बहुत रेयर नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत इजीली 80 में से 80 आते हैं। ठीक है, जब आप लोग मॉक टेस्ट इसका दोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इसकी कितना ईजी है ये। तो इसमें जो सेफ अटेम्प्ट्स मैं बोलूंगा ना, वो 80 में से 80 ही टारगेट करो आप, कि 80 में से 80 करके आऊं मैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट भी जब आप दोगे तो कोशिश करना 80 में से 80 आ रहे हो हर बार। ठीक है, अब बात करेंगे आरआरबी पीओ की। आरआरबी पीओ की 2019 में आई थी 65 कट ऑफ हाईएस्ट, 20 में थी 66, 2021 में थी 60.75 और 2022 में थी, यानी कि प्रीवियस ईयर थी 62.50। मेरे अटेम्प्ट्स थे 69 और मेरे आए थे 66.50। मेरा जो स्कोर कार्ड है ना, जितने भी मैंने एग्जाम दिया उसके स्कोर कार्ड मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप लोग देख लेना पीछे जाके अगर आपको देखना हो तो इसमें जो पेपर आता है वो भी 80 मार्क्स का आता है। और इसमें मेरे हिसाब से जो टारगेट होना चाहिए, जो मैंने अपने लिए भी टारगेट रखा था, वो था 70, कि मुझे 70 क्वेश्चंस करके आने हैं। ये आवाज को इग्नोर मारना, बुलेट लेके जा रहा है कोई आदमी, और उसे दिखाना भी है कि मेरा बुलेट है। खैर, इस बारे में बात नहीं करेंगे। 70 मैंने अपने आप को टारगेट दिया था कि मेरे को 70 क्वेश्चंस करके आने हैं, पर मैंने 69 किए थे। बट स्टिल मैं हैप्पी था जब मैं बाहर आ रहा था एग्जाम सेंटर से, क्योंकि पेपर मुझे दिख गया था कि टफ आया है। तो मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, तो मुझे पता था कि कट ऑफ कम ही रहेगी, 65 से कम ही रहेगी, जो कि रही 62.50 रही थी कट ऑफ, और मेरे 66 बन रहे थे, 66.50। तो ये तो हो गई आरआरबी पीओ। अब हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ की। देखो, आईबीपीएस क्लर्क की कट ऑफ गई थी 76 2019 में, 78.50 2020 में, 81.25 2021 में, और 87.75 2022 में। मेरे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे पिछले साल 2022 में, मेरे थे 97 अटेम्प्ट्स किए थे मैंने, और मेरा जो स्कोर बना वो 94.75, वो नॉर्मलाइजेशन करके इतने बन गए थे, तो लगभग 10 नंबर मेरे ज्यादा आ गए थे। ठीक है, और इसमें अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ सेफ अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए।
देखो मैंने अपने आप को इसमें टारगेट दिया था कि मेरे को 90 क्वेश्चन करने हैं, 90 92 इतने हो जाएंगे तो मैं खुश, सही रहेगा। पर इसमें मेरे 97 हो गए थे क्योंकि पेपर बहुत ईजी आया था। तो मुझे पता था कि पेपर ईजी आया तो कट ऑफ भी हाई जाएगी, जो कि गई थी 84.50 गई थी दिल्ली की कट ऑफ। तो मैं इसमें अगर आपको टारगेट बताऊं तो 90 करीब टारगेट रखोगे तो इनफ है, ठीक है। पूरा 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 100 मार्क्स का आता है और इतना भी इजी नहीं आता कि 100 में से 100 कर दोगे, सब लोग कर दोगे, कर देते हैं लोग। मैंने भी 97 कर दिए थे और मुझे ऐसा लग रहा था इंग्लिश में मैं तीनों, मैंने इंग्लिश के ही 3 छोड़े थे, तो इंग्लिश के मैं तीनों कर देता, नहीं याद नहीं आ रहा है कौन सा छोड़ा था, बट मैं कर देता पता है पूरे 100, पर मैं तुक्के नहीं मारे, इस चक्कर में 100 नहीं हो पाया। बट जिन लोगों को वो आते होंगे तो वो 100 कर देंगे, ठीक है। तो 100 कुछ मुश्किल नहीं है। अब बात करेंगे IBPS PO की। IBPS PO की 2019 में रही थी 59.75 कट ऑफ, 20 में रही थी 58.75 कट ऑफ, 21 में रही थी 50.5 कट ऑफ, 22 में रही थी 49.75 कट ऑफ। अब देखो 100 में से 49.75 कट ऑफ, यानी कि 50% मार्क्स लाने हैं। अब दिमाग में ही आ रहा होगा कि इतने कम लाने हैं, बस कंपटीशन कहाँ है, यहाँ ज्यादा बच्चे नहीं देते क्या, दिमाग में आ रहा होगा। देखो मैंने बोला था कट ऑफ कम जाने के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक पेपर हार्ड हो सकता है, पेपर इजी हो सकता है। पेपर हार्ड होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, और एक होगा कंपटीशन कम होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, और कंपटीशन कम नहीं है, इसका पेपर टफ आता है। बहुत टफ नहीं आता है, देखो फिर बता दूं, क्योंकि मेरे आए थे 63.75, कट ऑफ थी 49.75, तो मेरे लगभग 13 मार्क्स, लगभग क्या एग्जैक्ट 14 मार्क्स ज्यादा आए थे। तो इसमें भी 50 प्लस तो आराम से स्कोर हो जाता है, 60 प्लस भी आराम से स्कोर हो जाता है सच बताऊं तो। और मैंने 63.75 स्कोर किया था। तो इसमें जो मैंने अपना जो अपने आप को टारगेट दिया था वो मैंने 65 प्लस का दिया था, बट मैं इतने नहीं कर पाया था। मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद 65 का ही अपने आप को टारगेट दिया था कि इतने मुझे करके आना है पेपर में, कुछ भी हो जाए 65 प्लस, ठीक है। तो वो नहीं हुआ था, और मैं जब बाहर आ रहा था ना तो मुझे डाउट हो रहा था, सच बता रहा हूँ मुझे डाउट हो रहा था, क्योंकि मैंने एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़े और अटेम्प्ट कर सकता था इसमें, और बाकी लोगों के भी थोड़े और अटेम्प्ट हुए होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। पेपर सही में टफ आया था, मुझे लग रहा था कि पेपर ईजी है और मेरे से नहीं हुआ, बट एक्चुअली में सबसे ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो पेपर इसका टफ आया था, तो इस वजह से कट ऑफ इसकी इतनी कम गई थी। और इसकी हर साल लगभग 50 के अराउंड ही कट ऑफ रहती है, 60 टच नहीं हुई है इसकी कट ऑफ, बट स्टिल मैं बोलूँगा 60 to 65, बट 60 या 65 होने चाहिए आपके सेफ अटेम्प्ट्स। मॉक टेस्ट में तो 65 प्लस मान के चलो कि इतना तो मुझे लाने ही लाने, तब जाके वहाँ पे 65 के आसपास बनेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे SBI की, ठीक है, सबसे तगड़ा एग्जाम SBI क्लर्क और SBI PO दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं। मैंने SBI क्लर्क नहीं दिया था, तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। SBI क्लर्क की 2019 में कट ऑफ रही थी 75.25, 20 में रही थी 77.50, 21 में रही थी 83 और 22 में रही थी 78.75। देखो इसमें दिख रहा होगा आपको कि 80 के अराउंड रही है सारी कट ऑफ्स, ठीक है। पिछले साल 78.75 रही थी। तो इसमें जो मेरे हिसाब से जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं इसका एग्जाम नहीं दे पाया था, बट मैं इसकी जब तैयारी कर रहा था तो मेरे को लग रहा था कि मैं 80 प्लस लाना है मुझे बस, जबकि 2021 की कट ऑफ गई थी 83, बट मेरे मार्क्स में ना इतने आ ही नहीं रहे थे, सच बता रहा हूँ, मेरे इतने मार्क्स आ ही नहीं रहे थे, मेरे 85 पे ही अटक जा रहे थे। तो मैंने अपने आप को टारगेट ये दिया था कि मुझे 80 प्लस करना है, तो पर मैं एग्जाम नहीं दे पाया था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस साल भी मैं अपने आप को जो टारगेट दे रखा है वो 85 रखा हुआ है, तो आप लोग भी 85 ही रखो, बहुत है। 85 भी आ जाएंगे ना तो कोई भी स्टेट की कट ऑफ कितनी भी हाई गई हो 85 से ऊपर नहीं जा सकती, नॉट पॉसिबल। इतना टफ आता है ये पेपर, ठीक है, टफ नहीं, इतना मॉडरेट आता है ये पेपर। अब बात करेंगे सबसे टफ एग्जाम की। सबसे टफ इसलिए मैं इसे बोलता हूँ क्योंकि इसका एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी टफ आता है और इसका सीट्स भी कम है इसमें, तो कंपटीशन ज़्यादा है, सीट्स कम है, एग्जाम टफ, तो कट ऑफ अपने आप टफ हाई चली जाती है। तो इसके पहले कट ऑफ डिस्कस करेंगे। 2019 में रही थी 71, 2020 में रही थी 58.5, फ्लक्चुएशन देख रहे हो 71 से 58.5, 21 में 63 और 22 में 59.50।
हाईएस्ट कट ऑफ जो रही थी, और वो दिल्ली की रही थी, ठीक है। और मेरे आए थे 66, तो लगभग 6 नंबर मेरे करीब ज़्यादा आए थे। तो इसमें क्या होना चाहिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मैंने इसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने इसमें कोई रखा नहीं था, मैं ऐसे ही चला गया था देने कि हाँ हो जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रीलिम्स दे दिए थे, कॉन्फिडेंस आ चुका था और क्लियर भी हो रहे थे सारे, तो मैं ऐसा लग रहा था कि हाँ कर देंगे इसे। तो पर इस साल मैं अपने आप को टारगेट्स दे रहा हूँ हर बार, और एक कंफर्ट जोन से ज़्यादा ही टारगेट दे रहा हूँ, तो वही टारगेट मैं आपको ही बताऊँगा। मैं 70 अटेम्प्ट्स ट्राई करूँगा इस बार। मैं आप लोगों को भी ये बोलूँगा 70 to 75 क्वेश्चंस आपको टारगेट लेके चलना है कि मुझे इतने क्वेश्चंस करके आने हैं। SBI PO की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में समराइज कर देता हूँ सारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को। RRB क्लर्क में 80 करने हैं हमें, फुल अटेम्प्ट्स करने हैं। RRB PO में 70 करीब क्वेश्चंस करने हैं, मैं ये अपने टारगेट्स बता रहा हूँ। SBI PO में 70 क्वेश्चंस करने हैं। SBI क्लर्क में 85 क्वेश्चंस करने हैं। IBPS PO में 65 to 70 क्वेश्चन करने हैं, 70 ही मान लेते हैं। और IBPS क्लर्क में 90 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और ये मैं जो गुड अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ ना, इसमें आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। ये मैं सोच रहा हूँ बस लगा के ही तो आना है, गुड अटेम्प्ट्स तो कर दिए हमने, ऐसा नहीं है। अटेम्प्ट्स मतलब जेन्युइन अटेम्प्ट्स कि भाई ये सही होंगे, ये मान के चलो। एक्यूरेसी अच्छी बना लो, अपनी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा एक और बात, मैंने SBI PO में 66 क्वेश्चन किए थे और मेरे 66 ही आए थे। हाँ चलो, और तैयारी करते रहो और हो जाएगा यार, तुम बस कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा। मेरा हुआ नहीं है पर इस साल मुझे पता है कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। चलो बाय।